अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज की वीडियो में इजराइल की बात करेंगे और इजराइल की जानिब से जो एक प्लान जारी किया गया है, जो एक प्लान लीक हुआ है, जिसमें वो ईरान, शाम, इराक, लेबनान और दीगर ममालिक के ऊपर अटैक करने का प्लान रखता है। तो उसके तहत उसने ये मतलब कि इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया है। सबसे लेटेस्ट न्यूज़ ये है, सना ने ये रिपोर्ट किया है, सना न्यूज़ एजेंसी है, इसने ये रिपोर्ट किया है कि इजराइल ने शाम के ऊपर हमला किया है और ये मिसाइल अटैक भी थे और लेबनान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए वहाँ से जो जंगी जहाज़ हैं उनके थ्रू भी ये अटैक किए गए हैं। जो शाम के अंदर जो गवर्नमेंट की जानिब से जो रिपोर्ट किया गया है उसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा जो अटैक किया गया और ये जो मिसाइल थे इनको जो डिसमेंटल कर दिया गया, इनको इन दी एयर ही इनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन यह है कि कुछ नुकसान भी हुआ है। अब इसके ऊपर दिमश्कस का जो ये इलाका है उसको ये निशाना बनाया गया है और अभी तक तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से मिसाइल जो है ये दाग चुका है इजराइल और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मतलब कि आप एक मुल्क के अंदर जहाँ पर पूरी दुनिया शाम का जो मामला है उसको लेकर जो है इसको तनकीद का निशाना बना रही है, इसके ऊपर बातचीत कर रही है कि 10 साल हो चुके, इतना बड़ा क्राइसिस है, इसको हल होना चाहिए। तो एक तरफ जो है जब दिल करता है इजराइल का वो जो है मिसाइल दाग देता है या इसके अलावा जो है एयर स्ट्राइक कर देता है, तो उसके ऊपर ना कोई डिबेट करता है, ना कोई उसके ऊपर बात करने को तैयार होता है। तो ये एक जो है वो बड़ी डेवलपमेंट है। बावजूद इसके कि इजराइल के अंदर जो सियासी हालात हैं वो काफ़ी दगरगू हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राबी की जानिब जा रहे हैं और जो इजराइल के अंदर डिवाइड है, पॉलिटिकल डिवाइड है, वो आए दिन जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं, इसके अंदर कितना बड़ा, इवन के सदर जो है वो नेतन्याहू, जिनको नई गवर्नमेंट बनाने का उन्होंने टास्क सौंपा है, वो नेतन्याहू का मुंह तक देखने को पसंद नहीं करते। इतने बड़े लेवल के ऊपर अंदर जो है इजराइल के अंदर मामलात जो हैं वो खराबी की जानिब जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जो ऐलान किया गया था इजराइल की जानिब से उसके ऊपर उसने अमल पैरा हो चुका है, उसके ऊपर उसने इक़दाम शुरू कर दिए हैं और बाकायदा तौर पर एयर स्ट्राइक जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। ये एक लार्जर प्लान है जिसका एक हिस्सा है, जिसमें ईरान के बड़े बड़े शहरों को, इसके अलावा शाम के, इराक के, लेबनान के बड़े बड़े शहर जो हैं इनको एयर स्ट्राइक के थ्रू या वैसे जो है निशाना बनाया जाएगा। रिसेंटली कल एक वीडियो की जिसमें आपको बताया था कि किस तरह जो आर्मी है ईरान की, उनका जो एक वेसल था उसको माइंस के थ्रू जो है हिट किया गया, उसको तबाह करने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह से इजराइल इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। ये एक डबल स्टैंडर्ड है जो कि दुनिया का, जिसके ऊपर अमेरिका जो है उसको भी लूप में लेकर अमेरिका के आशीर्वाद के साथ ये तमाम तर इक़दाम जो हैं ये किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें इजराइल के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस वक्त, तो उसमें यह है कि ये अभी रिसेंटली 23 मार्च को 24 को इनके इलेक्शन हुए और हुआ सूरत हाल ये बनी कि कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकती। 120 की ये कनेसेट है, पार्लियामेंट जिसको आप कह सकते हैं। तो कनेसेट के अंदर 60 से ज़्यादा लाइक के 61 जो है वो सीट्स आपको चाहिए थी। नेतन्याहू जो है वो तकरीबन 30 के करीब सीटें उनकी जमात लिकुड जो पार्टी है वो ले सकी और उनके इत्तेहादी अगर साथ में मिलाए जाएँ तो वो तकरीबन 54 के करीब उसकी जो है वो तादाद बनती थी। लेकिन यह है कि सिंगल मेजॉरिटी वो नहीं ले सके थे। तो इसके ऊपर जो सदर रिवलिन है उनकी जानिब से टास्क सौंपा गया, क्योंकि एक प्रेसिडेंट है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टी वोट लेती है उसको टास्क दिया जाता है कि वो एक मखलूत हुकूमत बनाए। और पिछले 2 सालों में ये चौथी मरतबा है कि नेतन्याहू को ये टास्क सौंपा गया है सदर की जानिब से। और वैसे भी कोई भी सदर होता तो इसके ऊपर वो तंग पड़ जाता कि यार मतलब कि क्या हर जो है 6 माह के बाद हमें जो है इलेक्शन करवाना पड़ते हैं। लेकिन रिवलिन जो सदर हैं इजराइल के, इनके तंग पड़ने की रीज़न जो है वो ये नहीं, इसके अलावा इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है और वो काफ़ी ज़्यादा रीजंस है जो अभी मैं आपको बताता हूँ। रिवलिन जो है वो लिक्विड पार्टी लाइक नेतन्याहू की जो पार्टी है जो कि रूलिंग पार्टी रही है और लाइकली ये है कि अभी भी वो रूल करेंगे, तो इनकी पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि 2016 में गालबन एक कैंपेन के थ्रू इनको बल्कि 2014 में डिसमेंटल करने की, इनको ओवरथ्रोन करने की कोशिश की गई नेतन्याहू की जानिब से। तब से मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और 7 साल इक़्तिदार
अपनी सदारत का ख़त्म करने के बाद जून में यानी कि 2021 जून में अपने इक़्तिदार से ये मुस्ताफ़ी होंगे जो रेवलेंट सदर हैं। अब सूरत-ए-हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हुआ ये कि ओथ टेकिंग सेरेमनी होनी थी, ये तमाम तर मामलात चले तो उसमें एक बयान जारी किया गया जिसमें सदर रिवलिन की जानिब से कहा गया कि नेतन्याहू जो हैं वो इजराइल की जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें तमाम तर जो ट्राइब्स हैं, मुख्तलिफ कबीले जो हैं, मुख्तलिफ जो गिरोह हैं, मुख्तलिफ एथनीसिटी से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर हारमनी के साथ रह सकें, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का रवैया जो है उसको परवान चढ़ाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो है वो बजाते खुद नेतन्याहू है। इसके अलावा जी हुआ ये कि होता ये है कि जो प्रेसिडेंट हाउस है उसमें ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, उसमें तमाम तर चीज़ें चलती हैं और सारा कुछ जो है वो टास्क जो सौंपना होता है वो सदर जो है वो आने वाले जो मुतवक्के वज़ीर आज़म है उसको देते हैं। लेकिन हुआ ये कि प्रेसिडेंट हाउस में बुलाने की बजाय उन्होंने अपने एक कह लें कि एक वहाँ पर उन्होंने जो डील करता है प्रेसिडेंट हाउस को, वो जो डायरेक्टर है उसको उन्होंने एक मरासला थमाया और बोला कि जाओ जाकर ये नेतन्याहू को दे आओ और वहाँ पर जाकर उसमें उन्होंने बोला कि आप जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें देखें और आपने जो भी गवर्नमेंट बनानी वो बनाएं। इसके अलावा जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें प्रेसिडेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है और उसके अलावा प्रेसिडेंट है जो कि इजराइल की हिस्ट्री में तकरीबन हमारे जितना इनका जो है वो एक हिस्ट्री है तकरीबन 74 से 75 साल, तो इस हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही है और सदर जो है उठकर चला गया हो। तो हुआ ये कि रेवलेंट सदर जो है इनकी जानिब से अपनी स्पीच की गई जिसमें उन्होंने ये सारी बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जमहूरियत के लिए ख़तरा है और फिर उनकी शक्ल देखना गवारा नहीं किया, स्पीच की और वहाँ से निकलते बने, उन्होंने वहाँ पर वेट नहीं किया। तो ये हलफ बर्दारी तकरीब थी, इसमें जो है बाद में वो सारे मामला देखे गए। इसमें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन यह है कि ये एक काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर मामला जो है वो खराबी की जानिब जा रहे हैं बज़ाते खुद इजराइल के अंदर। लेकिन अगेन स्टेट लेवल के ऊपर जो एक पॉलिसी है वो उसी तरह चल रही है, वो एक प्लान जो है वो उसी तरह चल रहा है और उसके ऊपर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। रिसेंटली जो ईरान के आर्मी शिप को निशाना बनाया गया उसके ऊपर रिपोर्ट किया बाकायदा इजराइल ने, अमेरिका को, और उधर से ही न्यूयॉर्क टाइम ने इस चीज़ को, रिपोर्ट को सोर्सेज के हवाले से लीक किया कि इस तरह लूप में लेकर इजराइल की जानिब से ये तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। बहरहाल ये ऑनगोइंग सूरत हाल है जिसमें तमाम तर चीज़ें जो हैं चल रही हैं। एक तरफ इजराइल जो है वो अपनी पॉलिसी को लेकर मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर दिन ब दिन जो है वो अपने स्ट्राइक जो है उनको बढ़ाता जा रहा है और दूसरी तरफ अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा डिवाइड जो है इजराइल के अंदर देखता नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि नेतन्याहू क्या मज़ीद पार के साथ आते हैं और क्या नई पॉलिसीज़ लेकर आते हैं या फिर यह है कि उनको एक नई गवर्नमेंट बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आने वाला वक्त बताएगा जिसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।